हालेलुया। सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम लूका की किताब, उसका 18 अध्याय, उसकी पहली से जब हम पढ़ते हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और यह ना छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन में क्या बता रहा है कि किसी ने परमेश्वर से कुछ पूछा। परमेश्वर ने उसे एक दृष्टांत के द्वारा बताया कि प्रार्थना और न्याय क्या है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में हैं तो किसी का न्याय कर सकते हैं, या हम न्यायी है या प्रार्थना का कोई जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुर्शिद से बचा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि वहाँ एक न्यायी था, जिसके सामने क्या विधवा जाती थी, बार बार कहती थी तू मेरा न्याय कर और मुझे इस संसार के जो मोह माया है, जो कष्ट है, इससे दूर कर। हालेलुया। आज हम भी किसी प्रॉब्लम में या किसी कष्ट में पड़ते हैं तो संसार में क्या कानून है, बहुत से जज हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हल निकालती हैं। हालेलुया। और जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में परेशानी होती है, उसका न्याय परमेश्वर करता है। हालेलुया। संसार के न्याय संसारिक करते हैं और आत्मिक न्याय परमेश्वर करता है। हालेलुया। अगर हमारा कोई जमीन का या हमारी लड़ाई झगड़ा या हमने किसी को मार दिया या किसी ने हमें मार दिया, वो संसार में होगा, कानून के आगे, जज के आगे न्याय होगा। हालेलुया। अगर हम कह दें कि प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर ये हो जाए संसार में, ये वो नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा आत्मिक न्याय जो है वो मैं हूँ, मैं तुम्हारा करूँगा। हालेलुया। अगर संसार के न्याय भी परमेश्वर करने लगे तो उनके पास ना समय है ना इतना बात है। हालेलुया। आज संसार में बहुत सी पढ़ाई करके, बहुत सा लिख पढ़ के जज बनता है, और जज बनना किसी का न्याय करना होता है। हालेलुया। जहाँ हम कोई इलेक्शन लड़ते हैं या कोई गांव का वो बनाते हैं पंचायत, उसमें भी बात रखते हैं तो पंचायत क्या हल निकालता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने जब आपसे आत्मिक गलती हुई है, प्रार्थना में गलती हुई है, आप संसार से थक गए हैं, तो क्या परमेश्वर के आगे न्याय मांगे। हालेलुया। जो उसका अगुआ है उससे बात करें कि मैं इस दुनिया से थक गया। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि हे बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें राहत और जिंदगी दूंगा। हालेलुया। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। हालेलुया। वो न्यायी क्या कहता कि ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं
मनुष्य की परवाह करता हूँ। हालेलुया। ऐसे संसार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना इधर देखते ना उधर देखते, किसी का भी न्याय कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा किया था, ये ऐसा करेगा, इससे ऐसा होगा ही नहीं। हालेलुया। वो उस समय भूल जाते हैं कि वो मनुष्य कौन था, क्या किया उसने। हालेलुया। ऐसे ही बाइबल में बताती है, ना वो मनुष्य से डरता था, ना वो परमेश्वर से डरता था। आज ऐसे संसार में बहुत से मनुष्य भी हैं, ना वो खुद से डरेंगे, ना वो सामने वाले से डरेंगे, वो किसके बारे में बोल रहे, ना परमेश्वर से डरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है न्याय करो जहां तुम अटल हो। हालेलुया। न्याय वहां करो जब तुम सक्षम हो। हालेलुया। न्याय वहां करो जहां तुम दृढ़ और विश्वासी हो। हालेलुया। पर आज हम ना परमेश्वर से डरते हैं, ना मनुष्य से डरते हैं। आज हम वो न्यायी बन चुके हैं जो किसी की नहीं मानते हैं। हालेलुया। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर। हालेलुया। यहाँ संसार में भी ऐसे हैं कि अगर वो किसी का न्याय कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अगर उसे कोई समझा रहा है, बता रहा है, उसे उसकी ना सुनकर बार बार उसे टालते रहते हैं, चोर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये ऐसे ही बोलता है, बोलने दो। ऐसे ही करते करते किसी दिन उस न्यायी के नाक में दम कर देगा वो व्यक्ति। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो विधवा जानती है कि ये किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं मानता, ये मेरी विनती सुनेगा। हालेलुया। आज संसार में भी देखा जाए कमजोरों की कोई जगह नहीं। हालेलुया। चाहे वो बुद्धि में हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो मानसिक रूप में हो, कमजोर दुनिया में नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। कमजोर कभी दुनिया में नहीं चल सकता। कमजोर हम कभी कभी परिवार, कभी घमंड, कभी कभी प्रेम, कभी कभी हर चीजों में हम संसार में कमजोर हो जाते हैं। पर हम वो न्यायी बन जाते हैं कि किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसको गलत है तो गलत ही बोलना। हालेलुया। उसके बारे में ना जानना ना पहचानना, वो क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, उसका न्याय करें। हालेलुया। प्रभु ने कहा सुनो, यह आदमी न्याय क्या करता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देता है? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है? आज संसार न्याय की तरफ जा रहा है, उस न्याय को समझाने बताने के लिए पीछे जा रहा है। पर परमेश्वर कहता तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं, जो चुने हुए का न्याय करने में देर करेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में देर इसीलिए होती है कि हम किसी का न्याय करने की सोचते हैं या किसी न्याय के पीछे जाने की सोचते हैं कि ये गलत है, ये सही है, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, इससे मैं दुखी हूँ, इससे मैं परेशान हूँ। परमेश्वर क्या कहता है कि जो जैसा है चलने दो।
हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर को पकड़वाने के समय चूमा, उसने कहा जो हो रहा है होने दो। हालेलुया। संसार में कहते हैं ना, बहुत दुख आ गया, बहुत परेशानी आ गई, कोई साथ नहीं दे रहा है। ये आना बहुत जरूरी था कि अगर हम शीशे में देखें तो हमारा असली चेहरा नजर आता है, ऐसे ही दुख में, परेशानी में सबके असली चेहरे नजर आते हैं। हालेलुया। अगर आप एक गलती करो तो 100 सुनाने वाले आएंगे, अगर तुम अच्छा काम करो तो एक भी नहीं तुम्हें बोलने आएगा। हालेलुया। एक भी नहीं बोलने आएगा कि वो ऐसा था, बढ़िया था, ये था। अगर आपसे एक गलती हुई, 100 छोड़ो 1000 आएंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें यही बताता है कि किसी का न्याय करने से पहले सक्षम और दृढ़ हो। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने, क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि ऐसे ही अगर हम चलते रहे, किसी मनुष्य के पीछे पड़े रहे, तो क्या परमेश्वर में या परमेश्वर को विश्वास इस संसार में नजर आएगा? हालेलुया। जब लूसीफर ने परमेश्वर के सामने कहा कि मैं आपसे कम नहीं हूँ, मैं आपके तुल्य हूँ, तो उसके पीछे बहुत से स्वर्गदूत भी लग गए। उसने अपनी सेना बनाई। हालेलुया। आज संसार में भी ऐसा ही है। हम एक मनुष्य के पीछे लगे हैं, वो सेना पर सेना बना रहा है, पर परमेश्वर का विश्वास कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। आज हम देखें, संसार में जाते हैं, आते हैं, पापा जी ने बढ़िया किया, मम्मी जी ऐसा कर रही हैं, हमारे उसने ऐसा कर दिया, उसने पापा जी के कारण सामर्थ्य है, ये गलत है। हालेलुया। मनुष्य कभी सामर्थ्य नहीं होता। हालेलुया। ना मनुष्य, ना जज, ना आप कभी सामर्थ्य नहीं होंगे। सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है, सत्य ही जीवन है, जीवन में परमेश्वर है, परमेश्वर है तो आप हैं। हालेलुया। अगर इनमें से कुछ भी नहीं, तो ना आपके पापा, ना आपकी मम्मी, ना आपका दोस्त, ना आपका रिश्तेदार, किसी में सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। सामर्थ उसे कहते हैं जो पल्लू छू के चंगा हो जाए, सामर्थ वो नहीं जो हिल हिल के गिरी जाए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने लिखती रूप में सामर्थ्य दिखाई। आज हम कहते हैं ना कि सबूत दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। यहाँ बाइबल में प्रूफ है। 12 साल की जो लहू की बीमारी थी, उसने परमेश्वर का पल्लू छू के, पल्लू में सामर्थ नहीं पर परमेश्वर के जो सामर्थ थी वो निकली। हालेलुया। कहते हैं कि उस कपड़े में सामर्थ थी, कपड़े में भी नहीं थी, उस विश्वास में थी, उस प्रेम में थी जो परमेश्वर से दिखा रही थी। हालेलुया। सामर्थ जब परमेश्वर के सामने कोई अंधा मनुष्य आया, कहता मुझे देखना है, उसके विश्वास में सामर्थ थी। ना वो मिट्टी, ना वो पानी, ना वो किसी चीज में नहीं थी। सामर्थ हमारी विश्वास में आती है। ना कपड़ा, ना धन, ना कोई पापा, ना मम्मी, ना कोई नहीं, ना प्रेरित, ना प्रॉफिट, किसी में सामर्थ नहीं। सामर्थ सिर्फ विश्वास में है।
हालेलुया। ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने बोला कि राई के दाने की जितना विश्वास रखो, इस पहाड़ को बोलो समुद्र में चले जा तो गिर जाएगा। हालेलुया। अगर विश्वास होगा तो विश्वास में सामर्थ है, सामर्थ होगी तो कुछ भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर को भी विश्वास था, क्रूस पर चढ़े थे, 3 दिन तक वो पाताल लोक में रहे, उन लोगों को बचाया जिन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना था, उनको स्वर्ग में लेकर गए। उन्हें विश्वास था कि वो मानेंगे, जानेंगे, उस सामर्थ्य के कारण वो तीसरे दिन जी उठे। आज कहते हैं ना कि सामर्थ आज सामर्थ का असली विषय विश्वास है। हालेलुया। ना कोई चर्च, ना मनुष्य, ना पापा, ना मम्मी, ना प्रॉफिट, ना प्रेरित किसी के अंदर नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास है परमेश्वर के प्रति तो आप सामर्थी हो। अगर विश्वास नहीं है तो जितना मर्जी गैर भाषा बोलो या घंटे 2, 4, 5, 10 घंटे भी कर लो, कुछ भी नहीं है, बेकार है। आप न्याय करोगे भी सामने वाले का कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, पर आप सामर्थ में कभी भी सामर्थ किसी को बुरा भला नहीं बोलती है। और जब मनुष्य क्रोधित होता है तब सामर्थ नहीं होती है। हालेलुया। ये बाइबल में ही लिखा है, ना मैं मनगढ़ंत कहानी बोल रहा हूँ, ना मैं कुछ फालतू बोल रहा हूँ। जो भी है बाइबल में है, पढ़ोगे, जानोगे तो समझोगे। सबको जय मसीह।